हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, क्लास 9th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इसी को नहीं, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें उस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना चाहिए, तभी हम उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे आसपास जो भी होता है वो सारा पदार्थ होता है। तो पदार्थ किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है बस जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि जो भी पदार्थ होते हैं, ये सब सारे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। कणों के गुणधर्म क्या हैं? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अब बात करते हैं एक एक करके कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो देखिए, सबसे कम ठोस में होता है, यानी कि रिक्त स्थान जो होता है वो सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है। और ठोस से अधिक किस में होता है? द्रव में होता है। और सबसे अधिक रिक्त स्थान किस में होता है? गैस में होता है। यानी कि मैं आपको डायग्राम से ही समझा दूंगा। देखिए, अब बात करते हैं पदार्थों के कणों को निरंतर गतिशील होते हैं। तो पदार्थों के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। जो पदार्थ होते हैं उनके कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है। अब कणों की गति सबसे कम ठोस में होती है, यानी कि जो कणों की गति होती है वो सबसे कम ठोस में होती है, क्योंकि जब कण बिल्कुल पास होंगे तो उसमें गति होगी नहीं। और द्रवों में मध्यम होती है और सबसे अधिक गैसों में होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल हो, सबसे अधिक ठोस में होता है, मध्यम द्रव में होता है, सबसे कम गैस में होता है। यानी कि जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम किस में होता है? गैस में। और सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में। पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं 5 अवस्थाएं होती हैं। मेनली हमको 3 पढ़ना है, यानी कि जो 3 होती हैं हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो हम इन्हें अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। देखिए, ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ठोस में क्या होते हैं? कण बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, नज़दीक होते हैं। ठीक है। और द्रव में थोड़ा स्पेस होता है और गैस में बहुत ही दूर दूर होते हैं कण। ठीक है। अब क्या होता है, इसे समझते हैं कि ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है हमेशा। ठोस का आकार कभी बदलेगा नहीं। और जो ठोस की विमा होती हैं, यानी कि विमाएँ होती हैं साइड, वो निश्चित रहती हैं। ठोस कठोर होता है, जो ठोस पदार्थ होता है वो कठोर होता है। और असंपीड्यता, यानी कि इस पर दाब, प्रेशर कुछ भी लगाओ तो ये ठोस का ठोस ही रहेगा। ठीक है। जैसे मेज़, इसका आयतन भी निश्चित होता है। अगर 2 किलो का है ठोस तो 2 किलो का ही रहेगा, इसका आयतन कम नहीं होगा। ठीक है। मेज, ईंट वगैरह। अब देखिए द्रव जो होता है उसका आकार अनिश्चित होता है। अभी आप समझते हैं द्रव क्या है, अभी फैला दो, उसका आकार कोई निश्चित नहीं है, फैलता है। इसकी विमाएँ भी अनिश्चित होती हैं क्योंकि इसकी साइड कोई निश्चित नहीं होती है। फैलने पर ये बहुत फैलता है। इसमें बहाव होता है और कम संपीड़ितता होती है। ठीक है। निश्चित आयतन होता है इसका, किसी बर्तन में रख लेंगे तो ये आयतन ग्रहण कर लेगा, जैसे पानी है, दूध है। अब बात करते हैं गैस की। गैस के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तथा विमाएँ भी अनिश्चित होती हैं। गैस में भी बहाव होता है। सबसे ज़्यादा संपीड़ितता होती है गैस में, सबसे ज़्यादा संपीड़ितता, क्योंकि इसे प्रेशर से कहीं भी बहा सकते हैं। तथा आयतन अनिश्चित होता है, जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कई तरीके से होते हैं, जैसे ताप में बदलाव। देखिए, पदार्थ अगर ताप में बदलाव होगा तो ठोस से क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। ठीक है। ताप बदलने पर क्या हो जाएगा? ठोस में द्रव।
जैसे जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ का टेम्परेचर कुछ और होता है, या लोहा ले लो, लोहे में अगर ताप ज़्यादा, जैसे लोहे को गर्म करने पर वह द्रव हो जाता है, ठीक है, ताप बदलने पर उसका द्रव हो जाता है। अब द्रव को और ताप गर्म करने पर क्या हो जाता है, गैस हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब गैस में ताप यानी कम करेंगे तो द्रव हो जाएगा, और कम करेंगे तो ठोस हो जाएगा, ठीक है। तो ताप में बदलाव करके ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और गैस से द्रव, द्रव से ठोस में परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए दूसरा तरीका है दाब में बदलाव। दाब यानी प्रेशर, किसी भी चीज़ को प्रेशर, अब जैसे आप एक लाइटर को ले लो, लाइटर में जो गैस भरी होती है वो लिक्विड आपको लगती है, दाब के कारण जब वो बाहर निकलती है तो गैस के रूप में निकलती है, दिखती है आपको लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में दिखती है, पर वो गैस तो बाहर जाती है तो बिल्कुल फैल जाती है। तो इसी तरीके से वह प्रेशर के कारण वह द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर के कारण वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि वो हमें द्रव से दिखती है। जब उसे बाहर निकालो तो वो गैस पता नहीं लगेगी, ठीक है। तो दाब से भी कई बदलाव हो सकते हैं, यानी कि अवस्थाओं में, ठीक है। अब तापमान परिवर्तन के प्रभाव देखिए, जो फर्स्ट हमने बताया था ताप में बदलाव, तो तापमान परिवर्तन के प्रभाव एक गलनांक बिंदु होता है, ऊर्ध्वपातन एंड निषेचक, और क्वथनांक बिंदु निक्षेपण होता है, तो ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण एंड क्वथनांक बिंदु। अब बात करते हैं गलनांक बिंदु क्या होता है, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि हमारे चारों तरफ जो दाब होता है 1 kg ठोस को बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए क्वथनांक बिंदु क्या होता है, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है, ठीक है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण इसका अपोजिट होता है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, नेफ्थलीन है की गोलियां हैं, ये डायरेक्ट क्या होता है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब देखिए दाब परिवर्तन के प्रभाव, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव बदल जाएगी, ठीक है, यानी कि गैस द्रव में बदल जाएगी। दाब बढ़ने से कण नज़दीक आ जाते हैं और दाब घटने से कण दूर हो जाते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल हमने आपको दिया है डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे ये प्रेशर है, ये गैस है, अगर इस पर प्रेशर लग रहा है तो इसके दाब क्या होंगे, कम होंगे, यानी कि अभी क्या है दूर दूर है, जब प्रेशर लगेगा तो इसके पास पास आएंगे, ठीक है। तो द्रव होगा और द्रव से क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जितने कण पास होंगे वो ठोस होगा और जितने कण दूर दूर होंगे वो द्रव, और जितने कण और दूर होंगे वो गैस होता है, ठीक है। तो गैस में कण ज़्यादा दूर होते हैं, द्रव में थोड़े होते हैं मध्यम, और ठोस में बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं। अब वाष्पीकरण क्या होता है, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह की कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ लेना। तो वाष्पीकरण से शीतलता, अब वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। देखिए कभी देखा है आपने, सैनिटाइज़र वगैरह लेते हैं, हाथ में करते हैं तो एकदम ठंडा हो जाता है, तो ये सब वाष्पीकरण की शीतलता से कारण होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।